Hello students, welcome to video number 4 which will include the conceptuals and numericals of chapter 4a of unit 4. Let us start with the first question. When is the magnetic flux crossing a given surface in magnetic field maximum? ऐसा कब होगा जब वो surface magnetic field के कितने perpendicular यानी 90 डिग्री पे होगा. Second question, when is the flux linked with the closed coil held in magnetic field 0? जब वो जो सरफेस है वो उसके अलाइनमेंट में होगा यानी पैरेलल होगा. ऐसा यूनिट बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला. बी. ठीक है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आप कर लेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन वेबर वाला भी आप कर लेंगे. वेबर का और मैक्सवेल का क्या रिलेशन होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल. क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइल ऑफ एरिया ए इज केप्ट परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, परपेंडिकुलर रखा है तो फ्लक्स क्या होता है मैक्सिमम. इफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स. पहले फ्लक्स क्या था बोलो मैक्सिमम. कितना था फ्लक्स बी ए. जब उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो कॉस 180 कितना होता है बोले जल्दी. पहले फ्लक्स क्या था फाई इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि परपेंडिकुलर रखी हुई है वो पहले है ना. अब उसको कितना रख दिया है परपेंडिकुलर, समझते हैं परपेंडिकुलर जब वो रखी हुई है एरिया ए वाली तो परपेंडिकुलर रखने का मतलब ये नहीं है कि उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो पहले थीटा क्या था 0. ठीक है, फिर उसको 180 डिग्री पे रख दिया है. ठीक है, मतलब 90 में चेंज आया तो अब फ्लक्स क्या हुआ मैक्सिमम कितना बी ए. पहले फ्लक्स क्या था 0. ठीक है, अब कितना है बी ए, तो चेंज कितना आ गया बी ए. तो आंसर कितना आएगा इसका बी ए. व्हाट इज द बेसिक कॉज, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे का सेकेंड लॉ. डज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट. बेटे ध्यान रखेंगे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा देन करंट, तो आप पहले आंसर देंगे कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपने कॉज को बैक करता है मतलब अपोज करता है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टिव सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब की को क्या कर दिया ओपन. Will the induced current be in the direction of main current or in opposite direction. ऑफ किया है ना, ऑफ करने में बताया था कौन सी डायरेक्शन होगी बोले सेम डायरेक्शन, यानी फर्स्ट वाला आ जाएगा बी इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन अगर यहाँ क्या होता क्या हो जाता स्विच ऑन तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती. स्टेट लेंजेज लॉ. ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इट इज बेस्ड. लेंजेज लॉ की डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है. अ वायर कट्स, क्वेश्चन नंबर 12, अक्रॉस अ फ्लक्स ऑफ इतना वेब. ये फ्लक्स दिया हुआ है फाई, टाइम दिया हुआ है. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या फॉर्मूला लगाएंगे पता है सभी को, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस विद टाइम हाउ इज द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल रिलेटेड टू इट. तो ये बताता है कि बैक ईएमएफ करंट के चेंज होने से कैसे उसके साथ रिलेटेड होता है. क्या बताना है कि जब भी करंट चेंज होगा टाइम के साथ तो क्या चेंज होगा फ्लक्स, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फ्लक्स के चेंज होते ही सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एक्सप्रेशन. आपको ईएमएफ बताना है एंड्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. याद है कौन सा था मोशनल ईएमएफ. E इज इक्वल टू बी एल वी. गुड. Question number 15, a glass rod of length L moves with velocity V perpendicular to uniform magnetic field B. Induced EMF बताना, ये रहा BLV. सेम क्वेश्चन. इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 16, 15 का ही न्यूमेरिकल पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 17 भी न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, उसी पे बेस्ड है बिल्कुल. बाइसाइकिल जनरेटर. स्टेट द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए कौन सा होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ठीक, इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ये वाले वायर वाले क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हम आपको इसका सोल्यूशन भी भेज देंगे और आपको वो डिस्कस भी करना है. ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. विल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर अक्रॉस द एंड्स ऑफ इट्स एक्सेल. आंसर देखें इसका, कहता है फिगर में देखें बेटे इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कहता है ट्रेन एक नॉर्थ टू साउथ चल रही है
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या इसके एक्सेल के अक्रॉस, जो व्हील्स हैं उसके एक्सेल के अक्रॉस डेवलप होगा? द आंसर इज येस। बहुत ध्यान से समझेंगे, नॉर्थ टू साउथ ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये वर्टिकल। अब ये जो मैंने बनाया ये एक्सेल बनाया है, ये एक्सेल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के तो पैरेलल, लेकिन किसको कट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट के अक्रॉस। इसीलिए नॉर्थ टू साउथ जाते वक्त इस ट्रेन के एक्सेल के अक्रॉस, एक्सेल किसका होता है? मेटल का, तो उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? सेकंड पार्ट था, विल द आंसर बी अफेक्टेड इफ द ट्रेन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? द आंसर इज नो, because the axle intercept the vertical component of earth magnetic field, so induced EMF सिर्फ axle के across जो है वो develop होगा। Question number 21, a wire kept along north south direction is allowed to fall freely, will an induced EMF be produced in the wire? The answer is no। ऐसा क्यों? वायर भाई ऐसे गिर रहा है, अब की बार है ना, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो फ्रीली फॉल ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा ना, वायर ऐसे गिरेगा, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं इंड्यूस्ड होगा। अ मेटालिक रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे ईस्ट वेस्ट, अब वो गिर रही है, तो विल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ बी इंड्यूस्ड अक्रॉस दीज एंड्स ऑफ द रॉड और नॉट? आपको आंसर का रीजन भी बताना है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि जो रॉड है जब वो इस तरीके से फॉल करेगी तो ये इंटरसेप्ट करेगी अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए को, इसीलिए इसके एंड्स के अक्रॉस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। नेक्स्ट इज अ वर्टिकल मेटालिक पोल्स फॉल्स डाउन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में गिर रहा है ये वर्टिकली, लेकिन will an EMF be induced across its end? Give reason for your answer. The answer is no. No induced EMF will be developed across the ends of this metallic pole because this vertical metallic pole falling through the plane of magnetic meridian will not intercept any of the horizontal or vertical component of earth magnetic field, hence no induced EMF in this particular case. बेटे ये जो क्वेश्चंस हैं 20, 21, 22, 23 ये बोर्ड में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे से रीजन के साथ आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है वायर में बी टू ए डिक्रीजिंग, करंट यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कर रहा है? करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक। इंड्यूस्ड करंट का इसमें डायरेक्शन बताना है मेटालिक लूप में जो कि इस वायर के ऊपर रखा हुआ है। आप सभी को पता है, क्या पता है कि जब करंट बी टू ए फ्लो कर रहा है तो जो इस वायर में स्ट्रेट वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ, तो क्या रहेगी? इनवर्ड। बेटे बी की डायरेक्शन तो आ गई ऊपर वाले रिंग के लिए इनवर्ड, लेकिन भाई मुझे बी थोड़ी बताना था, मुझे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट को बताना था, ठीक है। अब देखो आई डिक्रीज कर रहा है, अगर आई इंक्रीज करता तो इसमें लूप में डायरेक्शन क्या होती? अपोजिट, बट इसमें आई क्या कर रहा है? डिक्रीज, तो डायरेक्शन इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की क्या रहेगी? बोलो बोलो जल्दी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें जब बी इनवर्ड है, कौन सा रूल लगाएंगे इसमें? सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड रूल। बी कहाँ दी हुई है? इनवर्ड, बी इनवर्ड है, ये मेरा हैंड देखो, तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की क्या आएगी? बोलो जल्दी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख रहे होंगे आप हैंड, क्या डायरेक्शन आएगी? क्लॉकवाइज। जो आएगी वही सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या कर रहा है? इधर की तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो ये इसको क्या करेगा? सेम डायरेक्शन में आएगा, अपोज नहीं करेगा, तो ये क्या रही? डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन रहेगी इसमें? क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा? इसमें अपोजिट है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इसको भी कर लेंगे। पी क्यू में इंक्रीज कर रहा है, पी से क्यू, तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसको अपोज करेगी, इसके इंक्रीज को। पी से क्यू, फिर से देखो इधर जा रहा है ना अब इंक्रीजिंग, तो बी की डायरेक्शन कहाँ आई? आउटवर्ड। बी यहाँ क्या आ गया भाई? आउटवर्ड आ गया, नॉट टू वरी। अब इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसको क्या करेगी? अपोज, जो एक्चुअली आएगी उससे अपोजिट बतानी है। बताओ, बी आउटवर्ड, ये रहा बी, बी क्या है? थंब आउटवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें इंक्रीज कर रहा था तो इसको अपोज करना है, तो डायरेक्शन क्या आएगी? इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन आएगी फाइनली? क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे ही ये दोनों लूप दे दिए। अब जब 1 के लिए चेक करोगे तो इस करंट को देखोगे, जब 2 के लिए चेक करोगे तो फिर 1 को भूल जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है,
देन क्वेश्चन नंबर 28 इसी का ही है, 6.52 फिगर का 29 क्वेश्चन। गिव द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द वायर लूप व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स इट। ये वही वाले फैराडे वाले एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं दोनों क्वेश्चंस। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक में। इसमें क्या होता है, जब आप लूप को बार मैग्नेट को मूव करते हो लूप की तरफ, तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इधर वाला जो फेस है वो नॉर्थ होगा। अगर मैं यहाँ ऑब्जर्वर रख रही हूँ तो नॉर्थ होगा। नॉर्थ के अकॉर्डिंग क्या क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। जो इधर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, नॉर्थ ही तो रिपेल करेगा ना, इसको दूर भेजेगा। तो इधर वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये क्या डायरेक्शन आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देख लो, इसमें कहता है मैग्नेट को अगर हम मूव कर रहे हैं इस कॉइल की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 30, तो क्या इंड्यूस्ड करंट होगा, द आंसर इज यस। लेकिन सिर्फ कब तक होगा, जब आप मैग्नेट को मूव करेंगे। ये मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इस सर्किट में ये कहता है कि एक सोलेनॉइड है, की के साथ लगाया हुआ है, बैटरी के साथ एक कॉपर रिंग है जो कि फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे रखा हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट हैपेंस टू द रिंग एज द स्विच इज क्लोज्ड। इसमें सर्किट में क्या प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और क्या होना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 कहता है इस सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिक्रीज। ये आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 34। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिक्रीज, तो ये पूछता है बी वाले फिगर में सर्किट में करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई अगर हम करंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, डायरेक्शन तो यही है, लेकिन ये आई की कौन सी डायरेक्शन है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जो इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इसमें जो आएगा वो इसको क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो इसमें क्या डायरेक्शन आ गई इस बीफ सर्किट में, करंट की क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 6.58 फिगर है, ये हम कर चुके हैं तो इसको आप कर लेंगे। ये भी मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसा ही क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पी और क्यू इसमें दोनों में कैसे वेरी करेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बार मैग्नेट्स पे बेस्ड है, इसके मैं सोल्यूशन आपको सेंड करूंगी। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यू विल परस्यू। ये भी हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट में किया था। ये जो क्वेश्चन है कैपेसिटर वाला, फिगर 6.70 जिसमें है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको क्या बताना है, पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये बोर्ड में भी आया हुआ है, जब दो मैग्नेट्स को क्विकली हम मूव करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। और ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है कि एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। आपको पता है क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को दोनों में से, स्क्वायर और सर्कुलर में से, कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट बताना है, किस में होगा। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। आपको ये पता है दोनों लूप बाहर निकल रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दोनों में होगा, लेकिन रेट देखो, इसने कहा है वी ही इसकी स्पीड है, वी ई इसकी स्पीड है। तो बेटे ध्यान देना है, एरिया तो अंदर ही, लूप के अंदर ही क्या है आपका, मूव कर रहा है, इसीलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। डी पार्ट इसका देखें कि इसमें पोलैरिटी बतानी है कैपेसिटर की, तो वो हम कैसे बताएंगे, दोनों तरफ से मूव कर रहे हैं मैग्नेट, तो इस सिचुएशन में आपको एक तरफ लेना है ऑब्जर्वर। मान लीजिए यहाँ पर है ओपोजिशन ऑब्जर्वर की टुवर्ड्स राइट ऑफ द मैग्नेट। देखें एक्सप्लेनेशन कहता है ए एंड पॉजिटिव होगा, बी एंड नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जब हम एन पोल ऑफ लेफ्ट मैग्नेट, लेफ्ट में था एक मैग्नेट, उसको मूव करेंगे, एंड एस पोल ऑफ राइट मैग्नेट अप्रोचेज दैट पर्टिकुलर फिक्स लूप, इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऑब्जर्वर हमने कहाँ लिया था, राइट साइड में। तो ऐसे कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और है हमारे पास कि एक मैग्नेट है, इस मेटल के रिंग में से आपका फ्रीली फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो पूछेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी इक्वल टू जी और अदरवाइज इट विल चेंज और नॉट, मतलब ये पूछा है। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं रहेगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, हैव अ लुक।
इट सेज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लेस देन जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो रिंग जिसमें से आपका ये मैग्नेट आपका आ रहा है नीचे, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इसको नीचे आने से क्या करेगा, रोकेगा। ये फ्रीली फॉल था, तो वैसे इसमें क्या होना चाहिए था, जी, लेकिन जो इसमें एक्सेलरेशन होगा अब वो जी नहीं रहेगा बल्कि ए रहेगा, और ए जी से क्या रहेगा, लेस। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये जो रिंग है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस मैग्नेट को नीचे आने से रोकेगा। कितनी वैल्यू से रोकेगा? ए एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उसमें जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम। सेकंड केस में इसी में कहता है अगर इस हम रिंग को थोड़ा सा कट कर दें तो ध्यान देंगे इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि सर्किट क्या हो गया है, ब्रेक। तो इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर ही होगी सेकंड केस में। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर रादर 17। दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बैटरी और की लगाई हुई है, सेकेंडरी में पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। और स्विच ओपन होगा तब डायरेक्शन पूछिए। आपको पता है स्विच क्लोज होगा तो पी में और एस में डायरेक्शन बोलो अपोजिट रहेगी, लेकिन अगर स्विच को ओपन कर दिया है तो पी और एस में डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। गुड। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन ये है जो हमने बोर्ड में भी डिस्कस किया हुआ है, होम एग्जाम में भी देते हैं। कहता है जब एस को क्लोज किया तो दोनों में से कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा। भाई देखो ये तो एल के साथ जुड़ा हुआ है, एल में कौन सा फिनोमेना होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, तो बल्ब B1 विल ग्रो डिमर, ठीक है, और B2 ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, द आंसर इज येस। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया तो बैटरी का करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, एल का काम इंडक्शन वाला खत्म हो जाएगा। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये हम थ्योरी में ही डिस्कस कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, दो कॉइल्स का प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन वेरी सिंसियरली।